अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय महाकाल भक्तों, आपका हमारी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा, हमारा देश है एक धार्मिक स्थल है, बहुत सारे धार्मिक स्थल मंदिर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं उज्जैन महाकाल के बारे में, जो कि आपको पता होगा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और आपको पता होगा भारत के अंदर जो 12 साल बाद कुंभ का मेला होता है वो 4 जगह पर होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तो जो ये महाकालेश्वर का मंदिर है ये उज्जैन के अंदर है और आपको उज्जैन के महाकाल के दर्शन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो कि शिप्रा नदी के घाट पर ये बना हुआ है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि यहाँ पे कैसे आप पहुँच सकते हैं, यहाँ पे पहुँचने का तरीका क्या है, कितना खर्चा आपका वहाँ पे लगता है, भस्म आरती, वीआईपी दर्शन, वहाँ पे रहने का जो भी खर्चा होता है, कितने दिन सफिशिएंट होते हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिख दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं उज्जैन कैसे पहुंच सकते हैं आप। आपको काफ़ी सारे मेथड हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं, काफ़ी सारे साधन आपको वहाँ पहुँचने के मिल जाएंगे। सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ साधन होता है ट्रेन का। आपको पता होगा ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और स्पेशली अगर हम बात करें उज्जैन जंक्शन की, तो वहाँ से लगभग 172 ट्रेन हाल्ट करती है, मतलब वहाँ पर रुकती है। तो लगभग हर बड़े स्टेशन से, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कहीं से भी आप आ रहे हैं तो उज्जैन के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी, जहाँ पर आप स्लीपर के अंदर अगर आप अपना रिजर्वेशन करवाते हैं तो काफ़ी ईजिली, कॉस्टली आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। हम बात करें तो हमने बीकानेर से हमारा उज्जैन के अंदर टिकट करवाई थी, जो 480 रुपये पर पर्सन की लगी थी। हम 2 व्यक्ति गए थे, तो 480 का मतलब हो गया 500 रुपये आपके आने के लगेंगे और 500 रुपये जाने के लगेंगे, 1000 रुपये आपका आने जाने का लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो काफ़ी सारी सिटी से आपको डायरेक्ट बस की सर्विस भी मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो दोस्तों उज्जैन के पास में एयरपोर्ट आपको मिलेगा इंदौर का, जो कि उज्जैन से 50 किलोमीटर दूर है। तो आप फ्लाइट भी लेना चाहें कहीं से भी तो फ्लाइट आप इंदौर की लेकर के 50 किलोमीटर की आप कोई बस, टैक्सी वगैरह लेकर के आ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट टैक्सी से जाना चाहते हैं, जैसे कि आप अपनी खुद की कोई गाड़ी करवा के लेना चाहते हैं, तो बाई रोड भी आप जा सकते हैं। वो आपको पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ जाने वाला है। हम दोस्तों 14 घंटे का सफर तय करके बीकानेर से उज्जैन पहुंच गए थे शाम को 4 बजे। तो हमने जैसे ही रेलवे स्टेशन पर वहां पे पहुंचे तो काफ़ी सारा भीड़ भड़का हमें मिला, क्योंकि आपको पता होगा काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। फिर आपको जैसे ही उज्जैन स्टेशन पर आप उतरेंगे तो वहाँ पर आपको एक मैप मिल जाएगा। वैसे तो आपको पता होगा उज्जैन शहर बहुत बड़ा नहीं है, 5-7 किलोमीटर के अंदर ही फैला हुआ है, लेकिन उस मैप से भी आप मेन चीज़ें देख सकते हैं। फिर आप जैसे ही उज्जैन स्टेशन के बाहर आएंगे तो काफ़ी सारा भीड़ भड़का आपको मिलेगा। ऑटो वाले, टैक्सी वाले आपको पूछेंगे कहाँ जाना है, आपको उनको कुछ भी नहीं बोलना है, आप डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगे। उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको इस तरह का शिवलिंग दिखाई देंगे। इसका मतलब आप उज्जैन में आ चुके हैं और ये होटल आपको दिखाई दे रहा है। आने के बाद में आपको कहीं पर भी कोई ऑटो वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा सामान वगैरह है तो अलग बात है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद में आपको थोड़ा सा आगे जाकर के राइट साइड में एक टर्न लेना है। वो रोड सीधी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर को चली जाएगी। उस रोड को स्टार्ट होते ही वहाँ पे काफ़ी सारे होटल वगैरह मिल जाएंगे। हमने होटल श्री सीताराम पैलेस लिया था, जो कि इन्होंने बिल्कुल नया होटल बनवाया था। जब हम होटल के लिए वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने 1200 रुपये पर पर्सन के मांगे थे, एक रूम के मांगे थे, लेकिन हमने बोला उन्हें कि हम तो वहाँ पर पहले 700 रुपये में पूछ के आए हैं, तो उन्होंने हमें 700 रुपये में होटल दे दिया था। मतलब एक व्यक्ति का 350 रुपये एक रात का रुकने का वहाँ पे खर्चा लगा था। वहाँ पे हमने नहाया धोया, तैयारी करने के बाद में हम सीधे ही मंदिर में दर्शन करने के लिए निकल पड़े थे, जो कि आपको इस तरह के 2 चौराहे दिखाई देंगे कि ई रिक्शा भी आप वहाँ से ले सकते हैं, जो मात्र 10 रुपये लेते हैं। लेकिन आप कोशिश करें, मात्र और मात्र 1 किलोमीटर ही यहाँ से दूर होता है, तो आप वहाँ पे पैदल भी जा सकते हैं। काफ़ी सारी मस्जिद और मोमडम्स की दुकान भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक मुझे जो बुरी चीज़ लगी, क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज वगैरह की दुकानें भी काफ़ी यहाँ पे देखने को मिली थी। और अगला चौक आपका आएगा इस तरह का। इस चौक पर दोस्तों आने के बाद में आपको मेन मंदिर की जो प्रांगण की जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपको मंदिर के आसपास में इस तरह की बहुत सारी दुकानें भी दिखाई देंगी, क्योंकि ये दुकानें आपको यहाँ पे प्रसाद, कुछ भी धार्मिक चीज़ वगैरह लेनी हो तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको आ जाना है मेन गेट पर, जो कि गेट नंबर 1 है। आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे आप 6 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपको इस तरह का मेन
दर्शन का जो गेट है, मेन गेट दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी शांत और साफ़ सफाई आपको मिलाई देगी। यहाँ पे आप अपने जूते वगैरह बाहर जमा ना करा कर आएँ, किसी प्रसाद वाले के बजाय आप यहाँ पे अपने जूते जमा करवा सकते हैं। जूते जमा करवाने के बाद में दोस्तों आपको सीधा ही अंदर यात्रा की ओर निकल जाना है। इसके बाद आपको मैं एक शीघ्र दर्शन का और बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़े से VIP दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो वहाँ पे महाकालेश्वर बिल्कुल सामने ही आपको साक्षात दिखाई देने वाले हैं, बस एक आगे की लाइन अलग से इन्होंने लगा दी है जिसके अंदर की भीड़ भड़का कम होता है और आपको जल्दबाजी में धक्का मुक्की नहीं करते हैं, वो आप आराम से खड़े होकर वहाँ दर्शन कर सकते हैं। इसे बोलते हैं शीघ्र दर्शन। तो शीघ्र दर्शन के लिए आपको क्या है, वहाँ पे एक लाइन लगी होती है अलग से, 250 रुपये आपको उनको देने पड़ेंगे। तो इस तरह का वो पास आपको दे देंगे। इस पास को आपको गेट पर दिखाना है, क्योंकि अगर आप शीघ्र दर्शन की एंट्री लेते हैं तो आपको ऊपर से घूम कर नहीं जाना है, आपको वहाँ पर जो पहला गेट है वहीं से ही आपको एंट्री ले लेनी है। एंट्री लेने के बाद में आपको अंदर डायरेक्ट ही चले जाएंगे। चले जाने के बाद में दोस्तों आपको जो ये नॉर्मल लाइंस आपको यहाँ पे दिखाई देगी, इन लाइंस पे तो आपको जाना ही पड़ेगा। हर जगह जगह पर आपको ऐसी LCDs वगैरह दिखाई देंगी जो कि आपको महाकाल के लाइव दर्शन करवाती हैं। इस तरह की घुमाव पेड़ियाँ सी आपको बनी होगी वहाँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पता होगा काफ़ी टाइम से आरतीज वगैरह होती है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो आरती होती है वो भस्म आरती होती है, जो कि सुबह 4 बजे हो जाती है। इस भस्म आरती को अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, वहाँ पे लाइव रहना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ujjainmahakaleश्वर.com पर जाएंगे या आप सीधा ही गूगल पर लिख देंगे भस्म आरती, तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसकी 200 रुपये फीस होती है, लेकिन ध्यान रहे 15 दिन के अप्रोक्सीमेटली आप आगे की सिर्फ बुकिंग करवा सकते हैं और ये यहाँ पे बिल्कुल फुल रहती है। बहुत ही कम चांस होते हैं, जो कि सुबह 8 से 9 के बीच में ये ओपन होती है और हैंड टू हैंड ही बुक हो जाती है। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन भी अपनी आरती बुक करवाना चाहते हैं तो मंदिर के बाहर वहाँ पे सुबह 9 बजे आपको काउंटर लगे दिखाई देंगे, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी पड़ती है और इसकी कोई भी फीस आपको नहीं देनी पड़ती है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे जो सुबह 9 बजे जो आपको रजिस्ट्रेशन होता है उसकी रात को ही लाइन 12-1 बजे ही लग जाती है। तो मेक श्योर करें अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो टाइम से ही आपको लाइन में लग जाएगा। सबसे पहले भस्म आरती मैंने बता दी आपको 4 बजे होती है। इसके बाद में आरती दोदक होती है जो 7:30 से 8:15 के बीच होती है। फिर भोग आरती होती है 10:30 से 11:15 के बीच में। संध्या पूजा होती है 5 बजे से लेकर शाम को 5:45 बजे तक। फिर संध्या आरती आपकी होती है 6:30 से 7:15 बजे। और एक शयन आरती होती है जो रात को 10 बजे के बाद में 10 से 11 के बीच होती है, जो कि लास्ट आरती होती है। इस शयन आरती पर सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होता है। अगर आप शाम को जाते हैं या VIP दर्शन से भी जाते हैं तो आपसे वो पूछेंगे कि आप मोबाइल लेके जा रहे हैं। नहीं, तो हमारे जेब में मोबाइल था, हमने उनको बोला कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, तो उन्होंने हमें जाने दिया। लेकिन अगर आप बिना शीघ्र दर्शन जो VIP एंट्री से जाते हैं तो आपको नॉर्मल गेट से घूम के आना पड़ेगा और वहाँ पर आपका मोबाइल वगैरह चेक होगा। अगर आपके पास मोबाइल होगा तो जस्ट पास में ही मोबाइल का लॉकर बना हुआ है, वहाँ पर आपको लाइन में लग करके अपना मोबाइल जमा करवाना पड़ेगा, फिर आपको दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। तो हमारे पास में मोबाइल था तो हमने उस दर्शन के उस वीडियो के जो हमारी शयन आरती हुई थी रात को, उसके हमने लाइव जो है वहाँ पे लाइव उसकी आरती की रिकॉर्डिंग की थी। उस रिकॉर्डिंग 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हमने की थी, तो किसी ने भी हमें मोबाइल बंद करने के लिए नहीं बोला। ये 10 मिनट की रिकॉर्डिंग अलग से आपको एक वीडियो में अपलोड करके बता देंगे। कुछ हिस्सा हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। आपको हमने आरती दिखाई लाइव, महाकाल के दर्शन कराई। अब हम यहाँ से अपने जूते वापस ले लेते हैं, फिर निकलते हैं रूम की ओर। तो जितना वहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा तक मंदिर के अंदर ही था, महादेव के महाकालेश्वर के सामने था, तो बहुत ही बढ़िया दर्शन हमारे वहाँ पे हुए थे। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही, जैसे वो वहाँ पे जो वॉलंटियर वगैरह होते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आपके दर्शन हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं खाने पीने की। जैसे आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो काफ़ी सारे होटल रेस्टोरेंट वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। हमने दोस्तों वहाँ पर एक थाली ली थी, जो खाने की थाली होती है
वो लगभग 180 रुपीज़ की उन्होंने दी थी। इस तरह की थाली थी जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई दी थी। तो 180 रुपये में हमने इन बंदों ने आराम से खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद में जब मॉर्निंग में आपको कुछ नाश्ता वगैरह करना होता है तो इस तरह के परोठे वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, जो कि मात्र 50 रुपये का एक परोठा उन्होंने लगाया था। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे आश्रम मिल जाएंगे। एक आश्रम ऐसा मिलेगा जहाँ पे कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी, जिसे कि श्री कृष्ण पाठशाला बोलते हैं। अगर आप म्यूजियम वगैरह देखना चाहते हैं तो जहाँ पे इन्होंने 14 विद्याएँ सीखी थी वहाँ पर भी आपको म्यूजियम मिल जाएगा। मंगलनाथ का मंदिर आपको 1.2 किलोमीटर ही यहाँ से मिल जाएगा, जहाँ पे मंगल किसी का भारी होता है तो अपनी मंगल की पूजा करवा सकता है। इसके बाद में यहाँ से 2.1 किलोमीटर दूर काल भैरव जी का मंदिर है। कहा जाता है कि अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर आए हैं और काल भैरव के मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आपकी ये यात्रा अधूरी रह जाती है। तो ये कहने की बात है, अगर होता है ऐसा तो आपको कोशिश करना है कि वहाँ पर भी जाके आना है। इसके बाद में दोस्तों आपको गढ़कली का मंदिर है, वो 2.3 किलोमीटर है, वहाँ पर भी आपको जाकर के दर्शन करने हैं। एक सिद्धवट मंदिर है जो कि 2.4 किलोमीटर है, आत्मा की शांति के लिए, कर्मकांड के लिए। इस पे यहाँ पे आप अपनी जो पूजा पाठ करवा सकते हैं। अगर आप ऐतिहासिक इमारतों का, महलों वगैरह का अगर आप शौक़ रखते हैं तो आप कलिया देह पैलेस है जो कि 3.4 किलोमीटर है यहाँ से, उसके भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद में आता है एक और इम्पोर्टेंट जगह हमारी, जो होती है रामघाट। रामघाट जो है शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। आपको बताया मैंने 12 साल बाद कुंभ का मेला यहाँ पे लगता है। काफ़ी शांत एनवायरनमेंट है यहाँ पे। आपके यहाँ पे जाने के बाद में मन को तसल्ली मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। तो इस तरह से आसपास के भी सारे के सारी चीज़ें आप घूम सकते हैं। टाइम मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आप शाम को, जैसे हम शाम को 4 बजे पहुँच गए थे, तो दोस्तों 4 बजे के बाद में एक बार तो हमने 6 बजे दर्शन किए, एक बार रात को शयन आरती के दर्शन किए जो कि 11 बजे थे, उसके बाद सुबह जो 7 बजे वाली आरती को भी हमने अटेंड किया। अगर आप 3 बार भी दर्शन कर लेते हैं, और हमने अगले दिन ही 12 साढ़े 12 बजे हमारी वापसी की ट्रेन थी, तो मतलब रात को शाम को 4 बजे पहुँच के, और हमने एक दिन भी पूरा नहीं लगाया था, पूरे की पूरी अच्छे से दर्शन हमारे 3 बार हो चुके थे। खर्चा मैंने आपको बताया, आपके टिकट आने जाने का खर्चा, अगर आप ट्रेन से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, बस से आते हैं, उसके अलावा होटल आपको 700 से 1000 रुपये के बीच में मिल जाएगा, जिसमें आप 1 व्यक्ति रहिए, 2 व्यक्ति रहिए या 3 व्यक्ति रहिए। खाना दोस्तों आपका 150-200 रुपये एक टाइम का लगता है, 2 टाइम खाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका लग जाएगा। अगर आप स्कूटी वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ से 300-400 रुपये की पर डे की स्कूटी भी मिल जाएगी। भस्म आरती के अंदर दोस्तों अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा के जाते हैं ऑनलाइन तो आपके 200 रुपये खर्चा लगेगा, वहाँ से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कोई खर्चा नहीं लगेगा। एक शिखर दर्शन की एंट्री होती है दोस्तों, VIP दर्शन, वहाँ आप लेना चाहते हैं तो आपको 250 रुपये की टिकट अलग से देनी पड़ेगी। एक दिन का आपका जो है दोस्तों यहाँ पे सफिशिएंट होता है। तो इस तरह से आप उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको भी अभी तक बुलावा नहीं आया तो बहुत जल्द ही बुलावा आ जाए, ताकि आपके भी दर्शन हो जाएं। और ये भी कहा जाता है कि एक बार जो वहाँ पे चला जाता है तो उसे महाकालेश्वर, उज्जैन महाकालेश्वर जो महाकाल है वो फिर से बहुत जल्द बुलाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको विराम देना चाहता हूँ। महाकालेश्वर से संबंधित किसी भी तरह का कोई और डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत।